दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको पंचक्की के बारे में बता रहा हूँ। पंचक्की वह आंतरिक युक्ति है जो बहते हुए या गिरते हुए जल की ऊर्जा से घूमकर किसी दूसरी युक्ति को चलाती है, जिससे उपयोगी काम होता है। मध्य युग में पंचक्कियाँ विभिन्न देशों में कारखानों में बहुत से काम करती थी। इन पंचक्कियों का सर्वाधिक उपयोग अनाज पीसकर आटा बनाने में होता था। ये पंचक्की सदियों से उत्तराखंड के प्रति समाज का अटूट हिस्सा रही है, जो अब आमतौर पर नहीं दिखती। इसे स्थानीय भाषा में पंचक्की, घट, घराट समेत कई नामों से जाना जाता है। यह पानी से चलती है और इसमें गेहूं, जौ, मंडुवा आदि अनाजों को पीसा जाता है। घराट के महत्व को आज की पीढ़ी कम समझती है, लेकिन यह उपकरण तब ज़्यादा महत्वपूर्ण था जब पर्वतीय इलाकों में सड़कें और बिजली नहीं थी। लोग घराट के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े होकर गेहूं पिसवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे। वर्तमान समय में अनेक उपकरणों के कारण घराट लगभग बंद हो चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक घराट की वीडियो दिखाता हूँ। पहाड़ी शैली का एक छोटा सा कमरा, एक छोटी नहर, लकड़ी का पाइप, लकड़ी की एक टरबाइन, लकड़ी की पंखुड़ियाँ, एक जोड़ी पिसाई के गोल पत्थर, इनके बीच में अनाज डालने के लिए एक शंकुनुमा डिब्बा, अनाज निकासी टरबाइन, इन सब से एक घराट तैयार होता है। पहले जब गांव-गांव में बिजली से चलने वाली चक्कियाँ नहीं थी तो लोग बाग पंचक्की में ही जाया करते थे और अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। जो सबसे पहले जाएगा वो घराट की सफाई करेगा, उसके बाद उसमें अपना अनाज डालेगा और फिर पानी चला के तब जाके अनाज पीसा जाता था। उसमें ऐसे यंत्र लगे होते हैं कि अनाज बारीक पीसना है या मोटा मोटा पीसना है, सब उसकी सेटिंग होती थी। उसके अनुसार अनाज की पिसाई होती थी और लास्ट में अनाज पीस जाने के बाद वहाँ कोई पैसे वैसे नहीं लेने होते थे। उसी पिसे हुए अनाज में से घट का भाग, कुछ हिस्सा वहाँ पर रख दिया जाता था। चाहे कोई घट का मालिक वहाँ हो या न हो, उसका हिस्सा वहाँ जरूर रख दिया जाता था। इसी प्रकार ये प्रथा कई साल तक चली, पर अब गांव-गांव में बिजली आने के कारण चक्कियाँ हो गई और ये सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया। तो ये थी घट, घराट, पंचक्की से संबंधित जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल जोशी 03 को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।